नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है खून से सनी हुई हवेली की, जहां आत्माओं की चीखें और खौफनाक घटनाएं हर किसी को हैरान कर देती हैं। तो चलिए हमारे साथ इस भयावह यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर मौत और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। इस कहानी में आपका स्वागत है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। हमारा परिवार पुराने खंडहर जैसे घर में था। मैं, मेरी दादी, चाचा, चाची और चचेरा भाई आकाश। रात के 12 बज रहे थे जब अचानक हवेली के बड़े हॉल से चीखने की आवाज आई। हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। चाचा ने हिम्मत जुटाकर हॉल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य खौफनाक था। दीवारों पर खून के छींटे और जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। इन लाशों में हमारे घर के पुराने नौकर और नौकरानियां शामिल थे, जिनके चेहरे भय से विकृत हो चुके थे। मैंने देखा कि दादी गायब थीं। डरते डरते हम सभी बेसमेंट की तरफ बढ़े। बेसमेंट का दरवाजा खून से सना हुआ था। हमने दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य भयानक था। दादी की लाश एक कोने में पड़ी थी। उनकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। उनके पास ही एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसमें खून से लिखा था, हर पूर्णिमा की रात आत्माएं बलि मांगती हैं। हम सब बेसमेंट से बाहर भागे, लेकिन पीछे से चीखें और हंसी की आवाजें सुनाई देती रहीं। उस रात के बाद हम सब ने वह घर छोड़ दिया, लेकिन दादी की खौफनाक मुस्कान और खून से सना हुआ बेसमेंट हमेशा हमारे सपनों में आता रहा।